निवण प्रणाम विष्णु समाज के सभी आदरणीय सदस्यों को। ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है और ये वीडियो अभी 2 दिन पहले अखिल भारतीय विष्णु महासभा के तथाकथित अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी बूढ़िया के द्वारा बुलाई गई हरियाणा में एक मीटिंग थी, जिसमें मुख्य मुद्दा था विष्णु समाज को आरक्षण दिलवाना, वो भी ओबीसी में। तो इस मुद्दे पे चर्चा करने से पहले हम जो विष्णु समाज में ओबीसी आरक्षण का क्या इतिहास रहा है उसका भी बात करते हैं। वैसे ये कई सालों से मुद्दा रहा है, समय समय पर समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। और अभी वर्तमान की बात करें तो कुछ महीने पहले सई राम जी बिश्नोई मांझू जांबा उनकी अध्यक्षता के अंदर समाज के आम नागरिकों से जुड़ करके जगह जगह पे उन्होंने सभाएं की, जागरूकता फैलाई और एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया। और उसके साथ साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता जो मारवाड़ के अंदर है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो जल मंत्री है वर्तमान गवर्नमेंट जो अपने केंद्र सरकार है उसमें, उनके घर का घेराव भी किया गया था। लेकिन यहाँ पे आश्चर्यजनक बात यह है कि महासभा के किसी भी नुमाइंदे द्वारा, ना तो देवेंद्र जी बूढ़िया द्वारा, ना ही कुलदीप जी बिश्नोई द्वारा इस आंदोलन का सहयोग किया गया। साथ ही साथ उन्होंने सहयोग की तो बात छोड़िए, इस आंदोलन को किस तरह से ध्वस्त किया जाए वो पूरे हथकंडे इन्होंने अपने ही सहयोगियों के द्वारा जगह जगह पे अड़चने पैदा करके करवाया। जिसमें मुख्य रूप से ये था कि इन्होंने कहा कि आप सबसे पहले तो बिना महासभा को शामिल किए कैसे आंदोलन कर सकते हैं। तो ये तो एक समाज का आंदोलन था और समाज के लिए किया जा रहा था, तो उसमें उनको अलग से न्योता देने की कहाँ जरूरत थी। उनको तो जुड़ जाना चाहिए था अगर उनके अंदर ये नीति साफ होती तो, लेकिन नहीं थी। अब ये कह रहे हैं कि हमको ये आंदोलन करके और मुकाम से लेकर के जंतर मंतर दिल्ली तक पैदल यात्रा करके ओबीसी का आरक्षण की मांग करेंगे। अब ये क्यों आन पड़ा? ये इसलिए तकलीफ आई है इनके, उसके पीछे बहुत सारे मुख्य कारण हैं, वो इनके काम हैं, जो गलत इनके निर्णय और काम। सबसे पहला तो ये है कि अभी विधानसभा चुनाव राजस्थान के अंदर ख़त्म हुए। राजस्थान के बीजेपी के सह प्रभारी कुलदीप जी बिश्नोई को बनाया गया। उनका कर्तव्य था अगर समाज के लिए वो कुछ करते तो अच्छा करते, लेकिन उन्होंने अच्छे के बजाय समाज के अंदर फूट डालने का काम किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है फलौदी की विधानसभा क्षेत्र का जो प्रत्याशी है पवाराम जी, जिनको पहले सूची के अंदर आना चाहिए था, पहली सूची में नाम ना आकर के उनकी चौथी सूची में नाम आया। क्यों? उसके पीछे वैसे विष्णु समाज सभी जानती है कि वहाँ पे कुलदीप जी के प्यारे लाडले सहयोगी देवेंद्र जी बूढ़िया को टिकट दिलाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि उनकी पृष्ठभूमि उस प्रकार से सुदृढ़ नहीं थी जिसकी वजह से वो पवाराम जी को पीछे छोड़ सके। और 3 बार सूची निकली तब तक वो अड़े रहे कुलदीप जी बिश्नोई। अंत में उन्होंने क्या किया कि टिकट नहीं मिलने की स्थिति के अंदर वो यहाँ से इस चुनाव के दंगल को बीच में ही छोड़ करके विदेश चले गए। जबकि अगर सामान्य तौर पे देखा जाता है, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, आप सह प्रभारी है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और उसके बीच में अगर आप विदेश चले गए हैं तो संभवतः पार्टी नाराज होगी ही होगी। और उस पार्टी की नाराज़गी का अब इनको इल्म हुआ है कि ये हमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया उस वक्त। तो अब क्या करना चाहिए? तो करना ये है कि इनको लोकसभा के अंदर अब चुनाव आने वाले हैं तो टिकट मिलने की संभावना कम दिख रही है, तो कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। तो कैसे दबाव बनाया जाए? तो उसका सबसे मुख्य कारण है कि विश्नोई समाज का दोहन करो, दोहन करके और उन्हीं का प्रयोग करके किसी तरीके से येन केन प्रकरण उनके ऊपर दबाव बने और वो टिकट दे। ये इनका मुख्य इरादा है। इनको कोई मतलब नहीं है कि ओबीसी के अंदर विष्णु समाज को केंद्र में आरक्षण मिले।
अगर होता तो ये पहले ही बता देते। पहले भी दो आरक्षण की मुहिमें चली है, इनका कोई सहयोग नहीं रहा है। और आप सबसे बड़ी आश्चर्यचकित बात ये समझोगे कि महासभा के द्वारा ही एक बार आरक्षण की, ओबीसी में आरक्षण से संबंधित एक कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष अपने जसवंत सिंह जी बिश्नोई को बनाया गया था, पूर्व सांसद। वो कमेटी ही इन्होंने भंग कर दी, जिसके अंदर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य भी किया था। लेकिन क्योंकि इनको उनसे कोई मतलब नहीं है, अपनी सिर्फ स्वार्थ सिद्धि तक होता है। जैसे ही एक स्टेप ये करते हैं, उसमें अगर इनका स्वार्थ सिद्ध हो गया, वहीं पे ही जो अपना जिसका दोहन किया है उनको कुचल देते हैं। यही अभी ये करना चाह रहे हैं। अब ये क्या चाह रहे हैं कि आरक्षण के नाम पर मुकाम से लेकर जंतर मंतर तक दिल्ली में एक पैदल विश्नोई समाज के आम नागरिकों को इस ठंड के अंदर घसीटते हुए लेके जाना, वहाँ पे फिर बाद में कुलदीप जी को सामने से भगवान की तरह इनके प्रोजेक्ट करना और विश्नोई समाज का मसीहा उसे बताना, और उसके बाद के अंदर वो ये अंदरूनी दबाव बनाना कि अगर आप हमारे लिए टिकट का जुगाड़ कर दो तो हम इस आंदोलन को ख़त्म कर देंगे और विश्नोई समाज के हाथ के अंदर ठेला, मतलब कि कुछ भी नहीं, खाली, फिर वापस भेज देंगे वहाँ से और झूठ बोल के। तो मेरा विश्नोई समाज से ये कहना है कि ये वही लोग हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आप किसके लिए आंदोलन करने जा रहे हैं, आप किन के कहने पे आंदोलन करने जा रहे हैं। आप उन वो व्यक्तियों के कहने पे आंदोलन करने जा रहे हैं जो व्यक्ति विश्नोई समाज की मान मर्यादा का तो कद्र करते ही नहीं है। आप पहले सबसे पहले देखिए कि रोटी और बेटी का नाता विश्नोई समाज का मूल स्तंभ है। उस स्तंभ को जब इनके खुद के द्वारा खुले में अभी तोड़ा जा रहा है, अभी तो पीले चावल देने शुरू कर दिए हैं इनके बच्चों की शादी के जो अंतर्जातीय विवाह से संबंधित है। उससे संबंधित जब कुछ समय पहले जाम्बा, जो कि हमारा सबसे पंचायती का सुप्रीम कोर्ट माना जाता है, वहाँ के जो बुजुर्ग पंच है, धोला पोतियाला जो मिनक है, उन्होंने कुछ निर्णय लिए थे, उनको तो इन्होंने ठोकर मारी थी और ये अपनी मर्जी से काम करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। ये तो समझते ही नहीं है समाज के बुजुर्ग व्यक्तियों को, संतों को, किसी को भी। ये अपनी मर्जी से दुकान चलाने वाले लोग हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात एक और कहता हूँ कि देवेंद्र जी बूढ़िया ये कहते हैं कि मेरी यहाँ पे अध्यक्षता बनने के बाद मैं बहुत ही साफ सुथरा काम करता हूँ। तो एक प्रश्न इनके सामने हमेशा उठाया गया था कि विश्नोई समाज के अंदर जो साल में 2 मेले लगते हैं और हर मेले के अंदर 4 से 5 लाख विश्नोई समाज के अनुयायी यहाँ पे गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि पे माथा टेकने आते हैं, तो वो अपनी जेब से 10 रुपये से लेके 50 रुपये या 100 रुपये, कोई 1000 भी देता है, कोई 5000 भी देता है, कोई 10,000 भी देता है। तो अगर उस राशि को गणित के रूप में देखा जाए तो वो 2 करोड़ के आसपास राशि आती है और आप उस राशि को बिना किसी सीसीटीवी कैमरे, समाज के मौजूद लोगों की उपस्थिति में, समाज के संतों की उपस्थिति में उसकी काउंटिंग करने के बजाय उसको थैलों में भर के ऊपर एक दूसरा आपका रूम बना हुआ वहाँ ले जाते हैं और उसके बाद में बाहर आके ये बोलते हैं कि 50 से 55 लाख रुपए हमारे आए हैं और बहुत अच्छा, और इतना हमारे यहाँ पे खर्चा हो गया मेले की उसमें तैयारी के अंदर, तो जीरो कर देते हैं। जबकि हकीकत में 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए आते हैं। कोई भी आम व्यक्ति गणित लगा के देख लो कि अगर 4 लाख लोग आते हैं और 50 रुपये के हिसाब से भी देते हैं एवरेज, तो 2.5 करोड़ रुपए होते हैं, 2.5 करोड़ रुपीज़। आप सोचिए तो पैसे कहाँ जाते हैं। दूसरी एक और बात कि पिछली 2 पीढ़ियों से एक ही इनके कोषाध्यक्ष बने हुए हैं। क्यों विश्नोई समाज के अंदर कोषाध्यक्ष नहीं मिलते इनको? पढ़े लिखे नहीं हैं और बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, लेकिन ये रखना नहीं चाहते हैं। इनको पता है कि पैसों का हो सकता है कि यहाँ के कोषाध्यक्ष वो किसी दबाव में जी रहे हो सकता है उनको कोई मुनाफा नहीं हो, लेकिन किसी और के तो ज़रूर मुनाफे चल रहे हैं। ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, इनका जवाब देना चाहिए। इस तरह के व्यक्ति जो
बार बार बोलने के बाद में भी समाज की आम जनता की जो व्यक्ति जो तीर्थ स्थल पे आता है, जो इनका मुख्य धरोहर है, वहाँ पे आमदनी जो आती है उसका अगर कोई रिकॉर्ड नहीं देता है और वो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, गुरु जम्बेश्वर भगवान मेरे लिए सब कुछ है, तो आप एक बार सीसीटीवी कैमरा लगा के समाज के प्रबुद्धजन, समाज के प्रबुद्ध जन और आपके महासभा के मेंबर और उसी समाधि स्थल के सामने सभी रुपयों की गिनती करें, एक एक रुपये की। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि कुछ समय पहले मैं जोलियाली गांव में गया था। वहाँ एक बालाजी का, कृष्ण हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ पे उसकी पेटी खोली गई थी। तो मैं मेरे दर्शन करके निकल रहा था तो मुझे रोका गया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ प्रथा है कि कोई भी एक बार से व्यक्ति आता वो हमारे साक्षी बन के यहाँ पे जब हम पैसों की गिनती करते हैं तो उसको देखना होता है। तो मैं 3 घंटे वहाँ बैठा रहा और उन लोगों ने उन पैसों की गिनती की और एक एक रुपये का पाई पाई का हिसाब करके नीचे सबके साइन लिए और मेरे भी सिग्नेचर वहाँ करवाए। तो इस तरह की पारदर्शिता होती है मंदिरों के अंदर, छोटे से छोटे लेवल के मंदिर तक। और इतना बड़ा विष्णुई समाज का धार्मिक स्थल जिसके अंदर ये लोग अपनी मनचाही तरीके से, और वो भी एक संस्था किसी व्यक्ति विशेष के एक लोगों के द्वारा बनाई हुई, इन लोगों को इतना लगता नहीं कि ये विष्णुई समाज का मंदिर है। इसके लिए विष्णुई समाज का एक ट्रस्ट होना चाहिए और उस ट्रस्ट के हाथ में ये चीज़ें आनी चाहिए, न कि किसी लोग व्यक्ति विशेष की एक बनाई हुई संस्था है उसके अंदर ये सब कुछ आ जाए। लेकिन नहीं बोलेंगे, ये कभी नहीं करेंगे। और ये लोग कहते हैं कि हमें आरक्षण हम दिलाएंगे, नहीं, ये एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र का मुख्य कारण है कुलदीप जी बिश्नोई को लोकसभा के अंदर किस तरह से निकाल के वहाँ से टिकट लाना, दबाव बना के। क्योंकि अभी इन्होंने जो विधानसभा राजस्थान के चुनाव में जो करते किया है, बीच में लंदन में जाके या विदेश में जाके, जिससे बहुत नाराज़ है और उस नाराज़गी को कैसे दूर किया जाए और कैसे दबाव बनाया जाए। तो मैं बिश्नोई समाज से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कृपया आप इनके झांसे में नहीं आएं, आप अपना बहुमूल्य टाइम वेस्ट नहीं करें। नियम बने हुए हैं सरकार के कि किस तरह से आरक्षण देना है। बिश्नोई समाज और दूसरी समाजों से संबंधित जो फाइलें हैं वो अभी प्रोसेस में लगी हुई है। ये क्या सोचते हैं इनके आंदोलन से वहाँ पे जाके और अपने बिश्नोइयों को अलग से आरक्षण मिल जाएगा? वहाँ पे आके बहुत समझदार लोग बैठे हैं केंद्र सरकार के अंदर और कई आंदोलन वहाँ पे हो गए हैं। इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इनके झांसे में नहीं आएं, इनके साथ में पैदल चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर कोई अच्छा काम कर रहे होते तो गुरु जम्बेश्वर भगवान को ये साक्षी मान करके और गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो दूसरे विष्णु समाज के सभी सदस्य हैं उनके सेव की बातें करते, न कि उनके लिए अड़ंगा बनते, उनके जीविका को दुभर करते। ये अपने जो ताकत है आप इनके हाथों में इस तरह से जाके अगर ताकत दोगे तो अंत में विष्णु समाज ही दुखी होगा, जिसमें हम बार बार देखते आ रहे हैं विष्णु समाज की किस तरह से ये तोहिन कर रहे हैं। और देवेंद्र जी बार बार कुलदीप जी का सहयोग करते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं उसका। उन्होंने चाहे बोला कि जो 29वां नियम है जिसमें लिखा है कि नीले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, कुलदीप जी ने एक वीडियो जारी करके बोला था कि मैं कहता हूं कि नीला वस्त्र धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा जामी जी का तोहिन हो गई। उसके बाद उन्होंने एक पत्र जारी करके लिखा था कि अमृता देवी बकरियां रखती थी और इसलिए बकरियों को जिंदा रखने के लिए उसने ये पेड़ काटने नहीं दिए। तो उस चीज़ को भी इन्होंने बहुत सहयोग किया। अब तीसरी जाति जो जाति विशेष जो समाज के बाहर रिश्ते करके और उसके बाद में समाज के ऊपर अपना प्रभुत्व काबिज करना और समाज के अंदर गलत संदेश देना, उसमें भी इन देवेंद्र जी ने सहयोग किया है। तो इस तरह की जो चीज़ें बार बार हुई है और उनका ये आंख मूंद करके क्यों, इनके लिए वो सब कुछ है। आप क्या सोचते हैं कि ये समाज के लिए? नहीं, देवेंद्र जी बूढ़िया समाज के लिए नहीं है, वो कुलदीप जी बिश्नोई के लिए काम करते हैं। सिर्फ उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल है,
इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इनके झांसे में नहीं आना है। अगर इनको 4, 10, 50 जो भी इनके लोग हैं, व्यक्ति, इनको जिनको जाना है वो पैदल लिए जाए, लेकिन विश्नोई समाज का आम व्यक्ति विश्नोई समाज की मान मर्यादा को बचाने के लिए कृपया नहीं जाएं। जब तक इन लोगों को ये चीज़ का एहसास नहीं होगा कि हम गलत कर रहे हैं, तब तक इनका सहयोग नहीं करना है। इनके किसी भी चीज़ के ऊपर अपने को कोई विचार नहीं करना है, सुनना भी नहीं है ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। इन लोगों से आरक्षण नहीं मिलने वाला है, ये मैं आपको लिख के बोल देता हूँ, क्योंकि फाइलें हैं जो कानून से चलती है और वो कानून में एक जगह पे है, वो अपने आप चलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में टिकट के जुगाड़ के लिए लगे हुए हैं, और वो भी उस व्यक्ति की जिसने विश्नोई समाज की मान मर्यादा को तार तार करके अपने पैरों के तले रौंद के और अपनी उस घमंड के अंदर जी रहा है। उस व्यक्ति के लिए सिर्फ ये एक षड्यंत्र तहत विश्नोई समाज को बेवकूफ़ बना के ये काम किए करने जा रहे हैं। तो कृपया सजग रहें और सुरक्षित रहें, इनके झांसे में नहीं आएं। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।